ये एक ये इस तरह से एक सर्किट का निर्माण किया गया है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और जो वैल्यूज दी गई हैं उसको लिख दीजिए। ऑल आर 2 ओम, सारे के सारे क्या हैं? 2 ओम है। सारे के सारे कितने ओम है? 2 ओम है। आपसे कह रहा फाइंड आर इक्विवेलेंट ए बी। आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, क्या होगा आंसर इसका? ये सवाल और व्हीटस्टोन ब्रिज अलग अलग नहीं है, बस आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? खोल दे। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं? इस वायर ए को आप क्या कीजिए, यहां से उठाइए और इस तरफ चपका दीजिए। इस वायर को यहां से उठा के और क्या कीजिए, इधर चपका दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, देखिए आपका सर्किट किस में बदल जाएगा। इस ए वायर को ऐसे उठा के इधर ले आइए। जो आप इधर ले आएंगे तो यहां पे आ गया ए पॉइंट, ऐसे एक डंडा, इधर कितना 2, इधर कितना 2, इन दोनों के बीच में ये वाली लाइन बनी हुई है। यहां पे कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन। यहां पे कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। और यहां पे ऐसे बी था, इसको भी उठा के क्या कर दीजिए, इसको भी उठा के वहां कर दीजिए। देखिए क्या मैंने सेम सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज वाले सर्किट में कन्वर्ट कर लिया क्या? जहां पे ये कितना ओम है? 2 ओम। ये भी कितना ओम है? 2 ओम। ये भी कितना ओम है? 2 ओम। ये भी कितना ओम है? 2 ओम। और ये भी कितना ओम है? 2 ओम। क्या ये सर्किट आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से रिजेंबल होता दिखाई दे रहा है? R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, 2/2 इज इक्वल टू 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं बीच वाला वायर को हटा दूं? बीच वाला वायर क्या हो गया? हट गया। और जैसे ही बीच वाला वायर हटा, ऊपर वाला दोनों किस में हो गया? सीरीज में। नीचे वाला दोनों किस में हो गया? सीरीज में। तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 4, और दोनों पैरेलल में। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। यानी एक चीज आप देखिए, क्या देखने योग्य है, जब भी इस तरह का सवाल दे रहा और सारा चीज क्या है? सेम है, तो आंसर भी क्या आया हुआ है? वही आया हुआ है। तो नीट IIT में अगर ऐसा सवाल दिखे तो वहां पर सॉल्व नहीं करना है, सीधे क्या कर देना है? टिक मार देना है। डन? कोई दिक्कत है तो पूछिए। नहीं? एक अगला सवाल, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सर्किट है। ये एक इस प्रकार का सर्किट बना हुआ है। यहां पर एक बैटरी भी लगी हुई है। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये वैल्यू जो है ये 2 ओम का दिया हुआ है। इधर जो है ये 4 है, और नीचे जो है ये 2.4 है। ये 2.4 ओम है। क्लियर? और यहां पर एक रेजिस्टेंस यहां है, एक रेजिस्टेंस यहां है, और एक रेजिस्टेंस यहां पर है। और इनकी जो वैल्यूज है वो है 3, ये है 3 ओम, ये है 10 ओम, और ये है x ओम। ये है x ओम, और ये बैटरी 6 वोल्ट की है। बैटरी कितनी है? 6 वोल्ट की है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड the value of unknown resistance
रजिस्टर X और दूसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। करंट निकालना तो काफी आसान काम है, आप आर इक्विवेलेंट लाइए, उसको आप क्या कर दीजिए, वोल्टेज आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है, मेन खेला है आर इक्विवेलेंट लाने का। सेकंड वाला तो बिट ऐसे ही लिख दिया, मेन खेला आपका क्या है, आर इक्विवेलेंट लेके आने का। आर इक्विवेलेंट लेके आ गया, आंसर आ गया, डन। मेन खेला तो आर इक्विवेलेंट का है, आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा बेटर सवाल, लिटिल बिट, इसके बाद वाला इससे भी अच्छा दूंगा। ये अभी हल्का अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा सा यू आर अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा बेटर सवाल है तो मैं करवा रहा हूं व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आंसर तो आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से ही, बस हमें पहचानना है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज कहां पर है, व्हीटस्टोन ब्रिज है किधर। तो ध्यान से देखिए, यहां पर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा, इसको ए पॉइंट लीजिए, इसको बी पॉइंट लीजिए, और इसको सी ले लीजिए, और इसको डी ले लीजिए। ए सी, ए डी, सी बी, डी बी, और बीच का डन, क्लियर। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को क्या निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस। अच्छा एक बात और लिखा है, इफ नो करंट फ्लोज इन दी वायर सी डी, ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इफ नो करंट फ्लोज इन दी वायर थ्रू 10 ओम, ऐसा भी क्वेश्चन में लिखा है, वो आप और मार्क कर लीजिए। यहां पे लिखा है इफ नो करंट फ्लोज इन दी 10 ओम रजिस्टर, तब ना ये बैलेंस्ड होगा। ये बात अगर नहीं लिखेगा तो ये बैलेंस कैसे होगा, और बैलेंस नहीं होगा तो सॉल्व ही नहीं होगा। सॉल्व होने के लिए तो इसका बैलेंस होना जरूरी है। अब अगर ये बैलेंस्ड है तो इसका क्या मतलब है, मैं इस बीच वाले डंडे को मिटा दूं, इसे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसको मिटा दिया जाए, यानी ये यहां से पूरा पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, सवाल में ही चेंज कर दिए। अब जब ये आपने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जब ये क्या हो गया, चेंज हो गया, अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा। अच्छा चेंज होने से पहले, अरे एक चीज तो बताना है, एक चीज तो करना ही भूल गए, चेंज होने से पहले चूंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो दिस बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस बाय दिस। इफ नो करंट इज फ्लोइंग इन दिस, मतलब दिस बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस बाय दिस। कैन आई राइट AC बाई AD, यानी रेजिस्टेंस इन AC बाई AD, या मैं इतना ये नहीं करके सीधे लिख देता हूं R1 बाई R2, अगर बीच में वायर नहीं जा रहा मतलब R3 बाई R4 होना चाहिए। R1 कितना है 2 होल डिवाइडेड बाई ये कितना है 3 इज इक्वल टू ऊपर कितना है 4, तो R4 कितना है X। यहां से बस मेरे को क्या निकालना है, X निकालना है। X क्या आ जाएगा, X इज इक्वल टू आ जाएगा 6 ओम आएगा। X क्या आ गया 6 ओम आ गया। अब आप क्या कीजिए, बीच वाले वायर को हटा दीजिए, डन। अब आप आर इक्विवेलेंट निकालिए, आर इक्विवेलेंट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 6 और नीचे वाला 9, तो अब आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। R1 आ गया 6, R2 कितना हो गया 9 बाई R1 प्लस R2 6 प्लस 9, 9 6 जा 54 डिवाइडेड बाई 15, आंसर कितना आ रहा है 3.6 ओम। यानी यहां तक ए बी का ऊपर वाला सॉल्व करके कितना आ गया 3.6। ये 2.4 उसके साथ किसमें है सीरीज, अबे